की इस वीडियो में हम समझेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 1 में हमने समझा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पार्ट 2 में हम समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आज कंप्लीट कर देंगे, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा, एकदम मजा आएगा। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, ठीक। तो उसके पहले हम आपको क्या करा दें, रिवीजन करा दें। हाँ, करा दे रहे हैं। आप कह रहे हो तो कराएंगे जरूर। देखिए, हमने बताया था मुख्य जनन अंग तो होता है टेस्टिस। पुरुष में मुख्य जनन अंग क्या होता है, टेस्टिस होता है। इसको बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं, वृषण। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना पड़ता है भैया आप लोगों के लिए। एपिडिडमिस होता है इसका। एपिडिडमिस क्या होता है, पढ़े होगे तो बताइए कमेंट बॉक्स में। एपिडिडमिस भैया आपका होता है, ये उसका टेस्टिस का ऊपरी परत होता है। टेस्टिस का क्या होता है, ऊपरी परत होता है। ये दो टेस्टिस होती है और ये एक नस होती है, दो नस होती है। इसको बोलते हैं बेस डिफरेंस। क्या बोलते हैं, बेस डिफरेंस। इसको काट कर क्या कर दिया जाता है, बेस्कोटॉमी। बेस्कोटॉमी का मतलब होता है नसबंदी। क्या कर दिया जाता है, नसबंदी, जिसकी वजह से स्पर्म उस पार नहीं जा पाता। स्पर्म का निर्माण होता है लेकिन क्या होता है, लाइसोसोम आकर इसको मार देता है। और आप उसी प्रकार पहले की प्रकार ही महिलाओं के प्रति आकर्षित होंगे, ठीक। लेकिन आपका क्या होगा, स्पर्म नहीं निकलेगा, यहीं पर निर्माण होगा और यहीं पर लाइसोसोम इसको मार देगा। इसका जीवन काल स्पर्म का, ये निर्माण किसमें होता है, टेस्टिस में किसका निर्माण होता है, स्पर्म का। और स्पर्म का जीवन काल कितना होता है, 20 मिनट। स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट। स्पर्म को बोलते हैं भैया शुक्राणु। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 करोड़ होती है। 7 ml अगर नहीं बन रहा है तो वो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता इंसान, ठीक। इतना हो गया। और उसके बाद में टेस्टोस्टेरोन के बारे में हमने बताया था। टेस्टोस्टेरोन हमने बताया था। ये कब निकलता है, ये कब बनना प्रारंभ हो जाता है, ये बनना प्रारंभ हो जाता है 12 वर्ष की आयु में। इस एज को बोलते हैं पुबर्टी का एज। और उसके बाद में इसका जो टेस्टोस्टेरोन होता है, इसके लक्षण क्या है, जब दाढ़ी निकलने लगेगी, मोछ निकलने लगेगा, शरीर पर बाल उगने लगेगा, आवाज भारी होने लगेगा, ठीक। इतना हो जाता है और उसके बाद आप चक्कर पकड़ करने लायक हो जाएंगे, हरा पीला के आप और आकर्षित होने लगे। तो आपका ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने पूरा बताते हैं। इस नस को काट दिया जिसको बेस डिफरेंस कहते हैं, इसको बेस्कोटॉमी। और यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड का कार्य क्या होता है हमने सब बताया था। अब ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हमारा जो मेन टॉपिक है उसको समझते हैं। और एक बात बता दिए, हम भूल गए थे कि जो इसका टेम्परेचर होता है, स्पर्म कितने टेम्परेचर में, 30 डिग्री सेल्सियस में रहता है। कितने डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए। और हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए इसको शरीर के बाहर कर दिया गया है, इसलिए इसको शरीर के बाहर रख दिया जाए क्योंकि इसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए, ठीक। समझ गए। स्पर्म को कितना टेम्परेचर में रहता है, 30 डिग्री सेल्सियस में। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसको शरीर के बाहर कर दिया गया है, ठीक। इतना समझ में। अब हम समझते हैं मेन टॉपिक हमारा क्या है आज का। अगर आप मतलब इसको याद हो, सब कुछ मालूम हो, तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ाकर आप अपने टॉपिक पर आ जाइए जहां से हम पढ़ाना चालू कर रहे हैं। देखिए, ये होता आपका भैया, ये क्या होता है, ये डिब्बा जो बना भैया, ये ओवरी होता है। जिस प्रकार पुरुष में मुख्य जनन अंग टेस्टिस होता है, उसी प्रकार इसमें वेगिना नहीं होता। वेगिना देखिए, जिस प्रकार पेनिस का कार्य क्या होता है, यूरिन को बाहर निकाल देना। यूरिन को क्या कर देना, बाहर निकाल देना। और क्या करता है, स्पर्म को वेजिना के रास्ते यूट्रस में पहुंचा देना। ये वेजिना रिसीव करता है केवल किसको, स्पर्म को, ठीक। तो वेजिना एक पतली से होती है और इसमें का कार्य क्या होता है, ये सिर्फ इसका एक कार्य होता है, सिर्फ स्पर्म को रिसीव करना। अब यूरिन, इसमें यूरिन की मतलब निकालने की नली अलग होती है, पेशाब करने की नली क्या होती है, अलग होती है, ऊपर नीचे होती है, ठीक। तो स्पर्म स्पर्म को कौन रिसीव करता है, तो वेगिना रिसीव करता है, ठीक। ये यहाँ पर होता है वेगिना। ये आपका हो जाता है यूट्रस। क्या हो जाता है, यूट्रस। यूट्रस को बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। हमारा मैडम पहले ओवरी समझ लेते हैं। ओवरी को बोलते हैं भैया डिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी डिम्ब नहीं बोलते हैं, ओवरी। ओवरी में किसका निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। ओवरी में ओवम का निर्माण होता है। ओवरी में किसका निर्माण होता है, ओवम का। ओवम, ओवरी, ओवरी में ओवम का निर्माण होता है। अब ये ओवम क्या होता है, ओवम को भैया अंडा बोलते हैं। अंडा, जिस प्रकार हम उसको स्पर्म को शुक्राणु बोलते हैं, इस प्रकार ओवम को हम अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाणु। इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। और ये अंडाणु बड़े, इनके पास एक खराबी होती है कि इनके पास क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता।
मनुष्य पुरुष के स्पर्म में क्या होता है, माइट्रोकांडिया, जो पीछे एक टेल होती है ये माइट्रोकांडिया होता है। क्या होता है, माइट्रोकांडिया होता है, जिसके द्वारा ये आगे बढ़ जाता है। लेकिन इसमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि इसमें माइट्रोकांडिया नहीं पाया जाता। इसलिए ये बड़े होकर कहाँ चले आ जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में। इसका क्या नाम है, फेलोपियन ट्यूब। देखिए लिख दे रहे हैं हम आपके लिए, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब। आप देखिए फेलोपियन ट्यूब में ये स्पर्म जो सॉरी ओवम जो होता है ये बड़ा होकर कहाँ चलाता है, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अब ये क्या होगा, अब देखिए इसमें किसका निर्माण हो गया, ओवरी में किसका निर्माण, ओवम का। ओवम क्या हो गया, बड़ा होकर कहाँ चला है, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, ये किससे मिलकर बनी होती है, ये योनि और किससे मिलकर बना होता है, गर्भाशय से मिलकर बना हुआ होता है। या एक पतली सी नली होती है। ठीक, देखिए इसी को काटकर जिस प्रकार बेस डिफरेंस को काटकर बेस को टॉमी कर दिया गया था, उसी प्रकार फेलोपियन ट्यूब को काटकर क्या कर दिया जाता है, ट्यूबेकोटॉमी। क्या कर दिया जाता है, ट्यूबेकोटॉमी। इसको बोलते हैं नलबंदी। क्या बोलते हैं, नलबंदी बोलते हैं, नसबंदी नहीं, नलबंदी। क्योंकि ट्यूब मतलब होता है नली, तो नली को काट कर दिया जाता है, नलबंदी कर जाए, जिसके द्वारा ये आपका क्या हो जाएगा, अंडाणु उस पार मतलब इधर से आपका रिसीव हो, बेगिना जो होगा रिसीव करेगा किसको, बेगिना रिसीव करेगा उसको, स्पर्म को। स्पर्म जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सील उठेगा, यहाँ पर भी सील उठेगा। डॉक्टर सील देते हैं अपनी तकनीक द्वारा, जिसके वजह से ये किससे नहीं मिल पाएगा, स्पर्म ओवम से मिलाप नहीं कर पाएगा। तो जिसके वजह से क्या होगी, संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। उसी प्रकार भी अट्रैक्टिव होगी ये महिलाएं भी, जिस प्रकार पुरुष अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक, उसको नसबंदी के बाद इसको पुरुष का मतलब क्या होता है, नलबंदी। पुरुष का नसबंदी होती है, महिला का नलबंदी होता है। ठीक, इतना समझ में आया। अब समझते हैं क्या, स्पर्म और ओवम का। देखिए स्पर्म जो जाता है, स्पर्म को रिसीव किया बेगिना, बेगिना के बाद यहाँ पर होता है यूट्रस। क्या होता है, यूट्रस। इसको बोलते हैं गर्भाशय, यूट्रस इसको बोलते हैं गर्भाशय। और गांव में क्या बोलते हैं, बच्चेदानी। क्या बोलते हैं, बच्चेदानी बोलते हैं। गांव में लोग क्या बोलते हैं, बच्चेदानी बोलते हैं। इसको गर्भाशय भी बोलते हैं। गर्भ में कहते नहीं है, गर्भ में तुम्हारे बच्चा है, तो इसी को गर्भाशय बोलते हैं और यूट्रस भी बोलते हैं। अब पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्पर्म कहाँ डिस्चार्ज होता है, तो स्पर्म डिस्चार्ज होता है यूट्रस में। अब यहां से आकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, स्पर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 3 पार्ट में। देखिए एक तो ये सीधे चले जाते हैं कुछ स्पर्म इधर चले जाते हैं। देखिए एक बात हमने नहीं बताया, देखिए जो ये ओवरी है आपका, ये एक साथ काम नहीं करता। ओवरी जो है एक साथ काम नहीं करता। ये जो कार्य करता है, एमसी आप सुने होंगे, एमसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो आता है साल भर में 13 बार आता है, क्योंकि 28 दिन का होता है। और 28 दिन इसमें निर्माण होगा, फिर इसमें नहीं होगा, इसमें निर्माण होगा तो इसमें नहीं। मान लीजिए इसमें जनवरी में इसमें निर्माण हो रहा है, तो इसमें नहीं होगा, तब इसमें फरवरी में निर्माण होगा, तब इसमें फरवरी में निर्माण नहीं होगा, फिर इसमें मार्च में होगा तो उसमें मार्च में नहीं होगा। एक महीने का गैप रहता है, और 28 दिन का होता है, इसलिए इसमें 13 बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है साल भर में। ठीक, इतना समझ में गए होंगे आप। तो इधर जब आएगा तो इधर कोई मतलब ही नहीं निकलता। इधर भी आकर 20 मिनट बाद स्पर्म का जीवन काल कितना होता है, 20 मिनट। इधर भी आने के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इधर जाने के बाद भी 20 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। अब इधर जो आएगा, मान लीजिए 70% इधर उधर भटक जाते हैं, और वहां पहुंचते पहुंचते कहीं एक आग दो पहुंच पाता है, एक आग दो पहुंच पाएगा। तो देखिए स्पर्म जो हो एक आग पहुंचेगा, यहाँ पर एक आग पहुंचेगा और इससे मिलाप कर लेगा। किससे मिलाप कर लेगा, नेचुरली ये मिलाप कर लेगा भैया इससे, ओवम से यानी अंडाणु से मिला करके शुक्राणु अंडाणु से मिल जाता है, जिस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्पर्म और ओवम का मिलना। स्पर्म और ओवम का मिलना क्या कहलाता है भैया, स्पर्म और ओवम का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। हम लिख दें, लिखेंगे क्यों नहीं, काम ही हमारा वही है, फर्टिलाइजेशन। इसको बोलते हैं निषेचन की क्रिया। स्पर्म और ओवम का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन की क्रिया कहलाता है। स्पर्म और ओवम का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन की क्रिया कहलाता है। ठीक, स्पर्म को बोलते हैं शुक्राणु, ओवम को बोलते हैं अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु को मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ठीक, देखिए हम हिंदी में भी बता रहे हैं, इंग्लिश में भी बता रहे हैं, जिससे कि आपको भी नहीं परेशानी होगी, ना इंग्लिश मीडियम वालों को ना हिंदी मीडियम वालों को, सबके लिए आराम रहेगा। ठीक, ये हो गया। अब समझते हैं हम क्या इसमें
आपका जो ये है भैया क्या है, ओवरी है। अब तक तो जान गए होंगे सबका नाम। ये आपका होता है वेगिना, एक पतली सी नली होती है। उसके बाद में ये क्या होता है, आपका यूट्रस होता है। ये आपका यूट्रस होता है, इसी में बच्चा रहता है, इसी में बच्चा रहता है। और ये जो पतली पतली फेलोपियन ट्यूब होती है, क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब। जिस प्रकार उसमें किसमें, पुरुष में बेस्ट डिफरेंस नामक नस कार्य कर रही थी, वही कार्य इसमें ये कर रहा है। अब देखिए निषेचन कहाँ होता है, निषेचन कहाँ होता है, निषेचन कहाँ होता है, कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन होता है। अब ये निषेचन होने के बाद देखिए भैया, अब ये निषेचन होने के बाद क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। अब इस भ्रूण को भैया ये कहाँ चलाएगा, यूट्रस में चलाएगा। यूट्रस में बच्चा ये नहीं कहलाएगा, जब तक पेट में रहेगा वो तब तक वो भ्रूण कहलाएगा। चाहे उसका जन्म मतलब 10 मिनट बाकी हो होने में, तभी वो भ्रूण। जब तक वो धरती पर नहीं आ जाता तब तक वो क्या कहलाएगा, भ्रूण, एम्ब्रॉय कहलाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। यूट्रस को समझ गए आप, यहाँ से यहाँ चले आएगा। अब इसको भोजन कहाँ मिलेगा, आगे बताएंगे। वो प्लासेंटा लिखा है ना, इसके द्वारा इसको गर्भनाल होता है, उसके द्वारा बच्चे को भोजन मिलता है। यही एक अंग होता है जो दो जीवों से मिलकर बना हुआ होता है, एक माँ से और एक बच्चे से। ठीक, इतना समझ में आया। अब ये दो लिखे हुए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इसके बारे में हम बता दें कि बाद में बताएं, बता दे रहे हैं भैया, आपका मर्जी है। ओवम आपको समझ में आया, एस्ट्रोजन नहीं समझ में आया, एस्ट्रोजन नहीं समझ में आया तो हम बताएंगे प्रोजेस्टेरॉन। और एक होता है रिलैक्सिन होता है, यहां पर हम लिखना भूल गए, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। ठीक, देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, इसको हम बाद में समझाते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। स्पर्म और ओवम का मिला क्या कर रहा था, फर्टिलाइजेशन। हिस्टेरोटॉमी क्या होता है, देखिए कई महिलाएं जो होती हैं जिनके अधिक बच्चे हो जाते हैं, 7-8 बच्चे हो जाएंगे। मुमताज की बात नहीं करें, उनका 14 नंबर का बच्चा होने वाला तब उनकी डेथ हुई थी। क्यों हुई थी अभी हम बता दे रहे हैं उसको भी। ठीक, तो देखिए जिसका 7-8 बच्चा हो जाता है उसका यूट्रस क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो डॉक्टर ऑपरेशन के द्वारा क्या कर देते, यूट्रस को निकाल देते। तो बताइए भैया, यूट्रस निकाल दी, तब इसमें फेलोपियन ट्यूब ओवरी रहकर क्या करेगा, तब इस पूरे पावर प्लांट को निकाल देना क्या कहलाता है, हिस्टेरोटॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है, हिस्टेरोटॉमी। पूरे पावर प्लांट को निकाल देना हिस्टेरोटॉमी कहलाता है। इस पूरे भाग को निकाल दिया जाता है कि वो जन्म नहीं दे सकती। ठीक, तो हिस्टेरोटॉमी कब निकाला जाता है, जब यूट्रस खराब हो जाता है। 7-8 बच्चे जिसके हो जाएंगे तो उसका खराब हो जाता है, जिसका कई महिला होगा तो उसमें ऑपरेशन के द्वारा इसको निकाल दिया जाता है, तो इसको हिस्टेरोटॉमी कहते हैं। अब हिस्टीरिया क्या होते हैं, हिस्टीरिया एक बहुत खतरनाक बीमारी है। सामाजिक रूप से इसको बहुत गलत तरीके से देखा जाता है। इसमें महिलाएं जो होती हैं वो पुरुष की ओर ज्यादा सेक्सुअल रिलेशन में आने के लिए मतलब उत्तेजित होती हैं, पुरुष की ओर ज्यादा आकर्षित होती है। अगर किसी स्त्री से या किसी महिला से, किसी से भी कहिए, कोई लड़की उड़की हो, उसे कहिए आपको हिस्टीरिया है, तो बहुत तेज गुस्सा पड़ेगी, हमको हिस्टीरिया होगा भी तब भी गुस्सा, क्योंकि भैया गलत बात है, क्योंकि समाज में गलत तरीके से देखा जाता है। हिस्टीरिया एक बहुत गलत, बहुत बेकार बीमारी है। इसका इलाज भी होता है हिस्टीरिया का। ठीक, अभी होता है जुड़वा बच्चे के बारे में समझ लेते हैं। जुड़वा बच्चे, जुड़वा मूवी देखे होंगे आप, उसमें बोलता है कि एक का हाथ होता है दूसरे का, ये सब बकवास होता है, उसमें मूवी भी होता है। हम यहाँ पर रियल समझा रहे हैं आपको। रियल क्या होता है इसमें, देखिए एक स्पर्म, ये है आपका स्पर्म बनना है कि क्या बनना है, चम्मच बनना है, नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन हम बनाने की समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया स्पर्म, एक स्पर्म, और आपका क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा क्या, अंडाणु, यानी आपका हो जाएगा किसका बोलते हैं, ओभम। और एक बार में मान लीजिए एक स्पर्म पहुंचा और उसके बाद साथ में एक स्पर्म और पहुंच गया, क्या पहुंच गया, और एक ही अंडाणु से मिल गया, और एक ही अंडाणु से मिल गया, ये दोनों एक ही अंडाणु से मिल गए। तब बताइए जुड़वा बच्चे का निर्माण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दो स्पर्म पहुंच गए, दो स्पर्म मिलकर एक अंडाणु से मिलाप कर लिए, प्यार कर लिए, वहां पर जबरदस्ती प्यार हो रहा है। देख लिए दो लोग प्यार कर रहे हैं एक ही लोग से। हमारे समाज में हो जाए तो मार लड़ाई हो जाए। ठीक, और यहाँ पर ये दोनों लोग खुला खुली कर रहे हैं प्यार, तब ये दोनों जब प्यार कर लेंगे, मिल जाएंगे इससे अंडाणु से, तब क्या हो जाएगा, जुड़वा बच्चा होगा। लेकिन जुड़वा बच्चे की भी दो शर्त होते हैं। जुड़वा बच्चे होते हैं तो कई लोगों का आप देखे होंगे चेहरा एक ही तरह से मिला होगा, एक फीस पर डबल लोग पढ़ेंगे, एक फीस पर डबल लोग, एक लोग का एडमिशन होगा, दोनों लोग पढ़ने आएंगे, पहचान ही नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर दो स्पर्म और एक अंडाणु का मिलाप होता है तब उसमें फेस जो होता है भिन्न होगा। चेहरा जो आपका होगा भैया, चेहरा ही होता है ना भैया, फेस माने चेहरा भिन्न होगा,
भिन्न। हमारी राइटिंग बहुत सुंदर भी है, उस पर राइटिंग पर मत जाइएगा, ठीक। जुड़वा बच्चे होंगे, ठीक। अब हम आपको बता दें, जुड़वा बच्चे होंगे, चेहरा तो नहीं मिला भैया। आप कहेंगे चेहरा कैसे मिलेगा, तो हम चेहरा मिला रहे हैं। अब ये क्या बन रहा है, ये थोड़ा अच्छा बन जाएगा। देखिए ये स्पर्म है, ये स्पर्म बेचारा पहुंचा, कहाँ पहुंचा, फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है। फेलोपियन ट्यूब को काट कर दिया, क्या कर दिया जाता है, नलबंदी कर दिया जाता है, ट्यूबेकोटॉमी या का स्पर्म। दो वहां पर कौन थे, दो अंडाणु थे, इन दोनों से ये मिल गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक अंडाणु था, तब ये दोनों प्यार किए थे। अब यहाँ पर दो अंडाणु है, एक स्पर्म प्यार करेगा। वाह वाह क्या जिंदगी है। अब ये इससे प्यार करेगा, मिल जाएगा भैया, प्यार मोहब्बत की बातें अलग हैं। अब ये इससे मिल जाएगा। अब ये मिलकर क्या कर देंगे, डबल बच्चे, जुड़वा बच्चे का निर्माण कर देंगे। लेकिन एक इसमें कमी है, कमी नहीं, अच्छी बात है कि चेहरा दोनों का एक ही रहेगा। चेहरा क्या होगा, एक ही होगा। फेस, फेस जो होगा सेम रहेगा। सेम का स्पेलिंग बताइए, या सेम ही, हाँ सही होगा तो सही होगा, हम बता दिए सेम। देखिए कंडीशन है, जुड़वा बच्चे जब होंगे, दो स्पर्म एक अंडाणु मिलेगा तब भी जुड़वा बच्चे होंगे। नेचुरली क्या होता है, एक स्पर्म और एक अंडाणु मिलता है, एक स्पर्म एक ओवम मिलता है, एक शुक्राणु एक अंडाणु मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूट्रस में क्या आ जाता है, भ्रूण। और भ्रूण जब पैदा हो जाता है तो उसको शिशु कह देते हैं, शिशु यानी बेबी कह देते हैं, ठीक। तो दो स्पर्म एक अंडाणु मिलकर क्या बनाएंगे, चेहरा बनाएंगे, सॉरी जुड़वा बच्चे बन जाएंगे, लेकिन चेहरा भिन्न होगा। लेकिन एक स्पर्म और दो अंडाणु रहेंगे तो क्या हो जाएगा, फेस सेम होगा और क्या हो जाएंगे, जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। इतना क्लियर आया। अब हम मिटा दें, मिटा दीजिए जबरदस्ती। टेस्ट ट्यूब बेबी, भैया ये क्या होता है, परिनाल का शिशु। क्या होता है, परिनाल का शिशु। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है, इसमें होता है जिसका फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, बहुत पतला होता है, बहुत ही पतला होता है। और उसमें क्या नहीं होता, इस पर उस पार नहीं जा पाता था। तब इस पर जाएगा नहीं, अंडाणु जाएगा नहीं, मिलेगा ही नहीं, तो प्यार कैसे होगा, और प्यार नहीं होगी तो बातें आगे कैसे बढ़ेंगी। तो इसके लिए क्या करते हैं डॉक्टर लोग, अब नली होती होगी कोई, किसी तकनीक द्वारा वहां से अंडाणु को निकाल लेते हैं, एक नली के द्वारा, पाइप के द्वारा अंडाणु को निकाल लेते हैं, वेगिना के रास्ते उसमें से डालकर क्या निकाल लेते हैं, आपका अंडाणु निकाल लेते हैं। अंडाणु यानी ओभम निकाल लेते हैं। ओभम को निकालकर अब पुरुष से क्या ले लेंगे, स्पर्म लेंगे। पुरुष के स्पर्म और महिला के ओभम को मिलाकर बाहर किसी नलिका में, कांच की नली में क्या करा देंगे, निषेचन करा देंगे, फर्टिलाइजेशन करा देंगे। इससे क्या हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण होगा। तब इनका स्पर्म मिलाप कराने के बाद यानी निषेचन कराने के बाद क्या करेंगे, फिर दोबारा यूट्रस में डाल देंगे, यूट्रस में डाल देंगे। तब यूट्रस में डाल देंगे तब वो क्या हो जाएगी, महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक। तब देखिए यहाँ पर नली पतली होने की वजह से यहाँ से निकालना पड़ा, फिर उसके बाद में अब यहाँ पर एक खराबी है, और उसे अच्छाई की भी नजर से भी देखिए, या खराबी की नजर से आपको हम तय करने के लिए दे रहे हैं। देखिए अपने यहाँ की देखिए महिलाएं जो होती हैं, जैसे हीरोइन हुई और कोई खिलाड़ी हुई जैसे सानिया मिर्जा, अब इनको खेलना रहता है, अब इनको जब प्रेग्नेंट होना पड़ेगा तो ये कैसे अपना कार्य कर पाएंगी। कुछ भारतीय महिला खिलाड़ी होती हैं, कुछ हीरोइन होती हैं, तो ये प्रेग्नेंट हो जाएगी तो इनका सुंदरता भी घट जाएगी। ये लोग क्या करते हैं, सुंदरता ना घटने पाए भैया, इसकी वजह से बच्चों को जन्म नहीं देती। इसी तकनीक द्वारा क्या करती हैं, अपना अंडाणु निकाल लेती हैं, सॉरी ओभम अंडाणु या और ओभम एक ही चीज होता है। ओभम को निकलवा कर डॉक्टर से और उसके बाद में पति से स्पर्म निकलवा कर किसी गरीब महिला से, कोई गरीब महिला रहती है जिसके पास पैसे की आर्थिक तंगी रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, उससे कहेंगे कि ये हमारा जो है ये हम आप में डलवा दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, इसका हम निषेचन करवा दिए हैं, अब आपके हम यूट्रस में इसको क्या करवा दे रहे हैं, डला दे रहे हैं, गर्भाशय में डला दे रहे हैं। और ये बच्चा बड़ा मतलब बच्चे को आप मतलब करिए जो होना होगा भैया, तो मतलब उसका मतलब सब कुछ इसकी जिम्मेदारी हो जाता है। और उसके बाद में हम आपको क्या देंगे, उसके बदले में खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया देंगे जब तक मतलब बच्चा नहीं हो जाता। उसके बाद में पैसा भी देंगे जब हो जाएगा 4-5 लाख रुपया। अब डॉक्टर को देखिए, डॉक्टर ये इतना काम किया उसके लिए 25 लाख ले लेगा। और गरीब महिला की देखिए, आज के जमाने में भी क्या हो जाता है, महिलाओं का डेथ हो जाता है डिलीवरी की वजह से, डिलीवरी सही से ना हो पाने की वजह से क्या हो जाता है, डेथ। अब इसमें देखिए इसके लिए अपने यहाँ कानून कोई नहीं है जिसके, अगर इसमें गलती यह होती है कि देखिए बच्चा हो गया, कहीं विकलांग बच्चा हुआ तो हीरोइन होगी तो नहीं ले जाएगी, कहेगी हम नहीं ले जाएंगे।
हीरोइन जो होगी कहेगी हम नहीं ले जाएंगे, और उसके बाद में विकलांग हो गया तो, और उसके बाद में कहीं महिला की डेथ हो गई तो इसकी भी जिम्मेदारी नहीं लेने वाली है वो। मतलब उसको सिर्फ मिल गया तो ले लेगी, नहीं तो नहीं लेगी। ठीक, इतना होता है। इसको बोलते हैं जो महिला अपना अंडाणु और जो पुरुष अपना शुक्राणु डॉक्टर के द्वारा मतलब निषेचन करवा कर किसी गरीब महिला के पेट यूट्रस में डालवा देता है, उसको क्या बोलते हैं, परिनाल का शिशु, टेस्ट ट्यूब। उसके उससे उसके द्वारा होने वाले बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परिनाल का शिशु बोलते हैं। ठीक, देखिए अब जो माँ जन्म देगी, जो ओरिजिनल माँ थी, जिसका स्पर्म था, जिसका ओवम था, वो तो चली गई अपना काम करने के लिए। 9 महीने बाद मतलब बीच में आते रहेगी, बब्बू हमारा कैसा है, बब्बू अच्छा है, हाँ बब्बू अच्छा है, तब वो आती रहेगी मिलने जुलने। उसके बाद में क्या करेगी, उसको पैसा देती रहेगी। अब वो जो माँ जिसका बच्चा नहीं है, जो उसके उसमें डाला गया, यूट्रस में डाला गया है निषेचन कराकर, तो उसको क्या बोलेंगे, सेरोगेट मदर बोलते हैं। सेरोगेट मदर, सेरोगेट मदर, सेरोगेट मदर अपने यहाँ सबसे ज्यादा होता। सबसे पहली बार एक लड़की थी जिसका टेस्ट ट्यूब बेबी, कौन थी सब प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी, हर्षा नाम था शायद उसका, हर्षा नाम था, हर्षा नाम था, हर्षा चोपड़ा ऐसे कुछ का नाम था उसका, जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी। ठीक, इतना समझ में आया टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। देखिए डॉक्टर क्या करते हैं, महिला से निकाल लेते हैं ओवम और पुरुष से निकाल लेते हैं शुक्राणु, और इसका निषेचन बाहर कराकर फिर डाल देते हैं यूट्रस में। यूट्रस में फिर प्रेग्नेंट हो जाती है महिला, उसके बाद में बच्चा हो जाता है। अब बच्चे कैसे होते हैं हम इसको समझाते हैं। ठीक, देखिए युग्मक क्या होता है, युग्मक और गैमेट एक ही चीज होता है। पुरुष का युग्मक, पुरुष का गैमेट, महिला का गैमेट क्या होता है। युग्मक भैया होता है जो शुक्राणु होता है, क्या होता है, शुक्राणु। पुरुष का युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है। महिला का क्या होता है गैमेट, वो होता है अंडाणु, क्या होता है, अंडाणु। ये मिलकर क्या बना लेते हैं, ये मिलकर बना लेते हैं जायगोट, जायगोट जिसको बोलते हैं युग्मनज, युग्म युग्मनज। इस देखिए युग्मनज बोलते हैं, युग्मक नहीं। युग्मक किसे बोलते हैं, मेल युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु, और फीमेल युग्मक यानी गैमेट को बोलते हैं अंडाणु। अब इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, जायगोट यानी युग्मनज बनता है। ये कहाँ बनता है, फेलोपियन ट्यूब में बनता है। कहाँ बनता है, फेलोपियन ट्यूब में। ये कहाँ बनता है, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में क्या बनता है, जायगोट बनता है। अब ये जायगोट क्या बन जाएगा, एम्ब्रॉय बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा आपका यूट्रस में, एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय बन जाएगा। ये कहाँ बनेगा, यूट्रस में बन जाएगा, गर्भाशय में, यूट्रस में बन जाएगा आपका। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 9 महीने तक पेट में रहता है। देखिए जो अगर लड़का रहेगा तो 9 महीने लगेगा, और अगर लड़की रहेगी तो 9 महीने 10 दिन लगता है। ठीक, तो ये एम्ब्रॉय के बाद क्या बन जाएगा, शिशु बन जाएगा, बबुआ बन जाएगा, झुनझुना बन जाएगा भैया, झुनझुना। ये जन्म लेगा तब ये क्या हो जाएगा, एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय को बोलते हैं भ्रूण। देखिए क्या बोलते हैं, भ्रूण। ये हो गया। अब देखिए ये जब हुआ, इतना सब क्रियाकलाप होने के बाद पहले क्या होता है, युग्मक, पुरुष का युग्मक, महिला का युग्मक मिलकर क्या बनाता है, जायगोट यानी युग्मनज। ये कहाँ बनता है, फेलोपियन ट्यूब में बनता है। उसके बाद में ये क्या बन जाता है, एम्ब्रॉय यानी भ्रूण बन जाता है। भ्रूण कितने महीने पेट में रहता है, 9 महीने। अगर लड़का है तो 9 महीने, लड़की रहेगा तो 9 महीने 10 दिन। ठीक, उसके बाद में क्या बन जाता है, जब जन्म लेता है तो उसको शिशु बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। देखो अब ये हाइमन क्या होता है, हाइमन भैया वेगिना और यूट्रस के बीच में एक पतली सी क्या होती है, परत होती है, कागज से भी पतली एक परत होती है, जो कि रहता है ये 13-14 साल की 15 साल की उम्र तक रहता है। 15 साल की उम्र से रहता है। ये कब टूट जाता है, इसका बहुत गलत प्रभाव हमारे समाज में पड़ता है। समझिए कैसे, देखिए कैसे पड़ता है। ये जो पतली परत होती है, ये ज्यादा चलने से, सीढ़ी पर चलने से, साइकिल चलाने से, या कोई महिला ट्रेनिंग पर है, या कोई पुलिस वाली महिला है, या फिर कोई भी महिला खिलाड़ी है, तो उसका ये टूट जाता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल उसमें आने, कैरेक्टर में आने के पर क्या होता है, ब्लीडिंग नहीं होता। ये टूट जाएगा तो ब्लीडिंग नहीं होगा। और इसी की वजह से क्या होता है, शादी के बाद क्या करते हैं, जो भैया लोग होते हैं हम लोगों के, वो क्या करते हैं, जब ब्लीडिंग नहीं आता तो क्या कहते हैं कि तुम शादी के पहले किसी और किसी ना किसी से सेक्सुअल रिलेशन में थी तुम,
तो इसकी वजह से क्या होता है, मन मुटाव हो जाता है, जिसकी वजह से दूरियां बढ़ने लगी, तो फिर आगे क्या हो जाता है आप समझ गए होंगे। तो ये बहुत गलत प्रभाव है ये भैया। अगर आपको मतलब चाहिए, ये चीज चाहिए, हाइमन चाहिए आपको, तो आप शादी कर लीजिए। कब? आप शादी कर लीजिए 13 साल की उम्र में, और चले जाइए जेल। कहाँ चले जाइए? जेल चले जाइए। अगर आपको क्या चाहिए? हाइमन चाहिए। हाइमन चाहिए और ब्लीडिंग होगा, तब तब क्या करेंगे आप? जब सेक्सुअल रिलेशन में आएंगे तो ब्लीडिंग होगा। और अगर आप 22 साल की उम्र में या शादी करते हैं, 25 साल की उम्र में शादी करते हैं, 23 साल की उम्र में शादी करते हैं, 20 साल, तो आप कहेंगे हाइमन चाहिए भैया हमें। हाइमन कहाँ से मिलेगा? हाइमन जब टूट जाता है 15 साल की उम्र तक, तो बताइए कहाँ तक? कि तो आप कर लीजिए भैया, 13 साल की उम्र में चले जाइए जेल। तो इसमें महिलाओं की गलती देखिए, कुछ महिलाएं जो होती मतलब ठीक होती है, जिनकी वजह से क्या होता है, उनका कैरेक्टर मतलब गलत समझने लगते हैं, जिसकी वजह से निराश होते, बहुत गलत फहमी हो जाती है समाज में। ठीक, इस चीज को लेकर कि हाइमन नहीं है, हाइमन नहीं है तो तुम शादी के पहले क्या हुई थी, किसी न किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन में आई थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये हाइमन क्या होती है? बहुत पतली परत होती है। अब देखिए, जो झुनझुना था, अपना बबुआ था, ये जब 6 महीने पेट में रहेगा ना, जब 6 हफ्ते का हो जाएगा, तब इसके अंदर हार्ट का निर्माण होगा, दिल का। तब क्या आ जाएगा? पलटी आएगा महिला को। तब सासू माँ कहेगी ओ बहू कुछ गड़बड़ है, तब जान जाती है कि हाँ, तो शर्मा करो भागेगी, ओ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तब भाग कर जाती है। तो ये क्या होता है? हार्ट का निर्माण कब होता है? 6 हफ्ते बाद। 6 हफ्ते बाद तो माँ जी कहती है बहू, खुश हो जाते हैं सब लोग। क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। हार्ट का निर्माण में जब होता है तब पलटी आ जाता है। ठीक, ये होता है जब 6 हफ्ते का बच्चा, यानी 1.5 महीने का बच्चा। जो कभी कभी ऑप्शन में 4 हफ्ता भी लिखेगा, या फिर 6 भी। जब 4 लिखेगा तब 6 नहीं लिखेगा, जब 6 लिखेगा तो 4 ना, तो दोनों में से एक सही होगा। ठीक, मैक्सिमम इसका 1.5 महीना होता है, तो हम इसलिए 1.5 महीना बताएं इसका। ठीक, तब बहू वाला कार्य चल जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ से जान लीजिए आपकी सफलता रंग लाई, तब वहां से आपको मालूम हो जाएगा आपकी सफलता क्या लाई? रंग लाई। अब प्लासेंटा क्या था? अब भैया जो बच्चा है पेट में, भ्रूण जो है, एम्ब्रॉय है, उसको भोजन चाहिए। हाँ चाहिए भैया, आपको चाहिए तो चाहिए भी, उसे भी, क्योंकि वो भी तो बड़ा बड़ा होगा, आपकी तरह होगा। देखिए, पेट में है उसको, तो भोजन कहाँ से मिलेगा? अब वो तो खाना खाएगा, वो माँ के द्वारा भोजन लेता है। क्या? माँ के द्वारा। तो एक प्लासेंटा होती है, परिनालिका होती है, गर्भनाल, सॉरी, गर्भनाल होता है एक, उसके द्वारा बच्चा क्या करता है? भोजन लेता है। यही एक अंग होता है जो 2 जीवों से मिलकर बना होता है। देखते होंगे जब बच्चे जन्म ले, देखिए अब हम एक चीज आपको बताना भूल गए, 1 मिनट इधर इसको मिटा दें, तब हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इसमें क्या हमने क्या बताया? प्लासेंटा के द्वारा भोजन लेता है, और जो वो नली लगी हुई होती है, बच्चे जब जन्म लेता है तब काटते हैं। क्या लेते हैं? काटते हैं उसको। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको काट देते हैं। तो वही चीज होता है, जिसको क्या बोलते हैं, शायद नाड़ी ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, प्लासेंटा होता हो। तो झिल्ली। अभी इम्यूटिक सेक क्या होता है? झिल्ली। बच्चा जो होता है, जैसे आप देखो गाय का जब जन्म होता है, या जब गाय जब अपने बछड़े का जन्म देती है, भैंस जब अपने बच्चे का जन्म देती है, तो उसके ऊपर एक झिल्ली लगी हुई होती है। ठीक, तो जिसको गाय चाट कर खत्म कर देती है, भैंस चाट कर खत्म कर देती है। समझदार होते हैं वो लोग, चाट कर खत्म कर देते हैं। तो उसी को बोलते हैं इम्यूटिक सेक। उसमें बच्चा क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, उसी में बच्चा रहता है। इम्यूटिक सेक में बच्चा सुरक्षित रहता है। अब देखिए, कई लोग जाते हैं, शादी हो जाता है, तब सोचते हैं हमें, हमारे यहाँ क्या होता है कि लड़के मिले। क्या होता है? लड़के मिले, हमको लड़का चाहिए, और लड़के चक्कर में 10-15 ठोके, 10-15 का लाइन लगा देते हैं कि लड़का आए, लड़का आए। तो उसके चक्कर में क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा लाइन लग जाता है। इम्यूनिसेप्टेसिस क्या होता है? इम्यूनिसेप्टेटिस होता है भैया, बच्चे मतलब बच्चे का, लड़का या लड़की का लिंग पता करना, क्या कहलाता है? इम्यूनिसेप्टेटिस कहलाता है। ये किसके द्वारा पता होता है? अल्ट्रासाउंड के द्वारा। अल्ट्रासाउंड कराने में जब जाएंगे आप, तो वहां पर लिखा होगा भ्रूण का लिंग जांच कराना कानूनन अपराध है। भ्रूण का लिंग जांच कराना क्या है? कानूनन अपराध है। फिर भी जाते हैं लोग, अब पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस जांच को क्या बोलते हैं? इम्यूनिसेप्टेटिस। इम्यूनिसेप्टेटिस, इम्यूनिसेप्टेटिस, इम्यूनिसेप्टेटिस 4-5 बार कहेंगे, याद हो जाएगा। ठीक। बच्चा किसमें रहता है? अब हम बता दें आपको कैसे बच्चा रहेगा। आपको कैसे मालूम होगा कि डॉक्टर को कैसे मालूम होता है कि लड़का है या लड़की? जब 2 डॉट बन जाएगा, यानी जो आपका ये होता है टेस्टिस होता है, इसका 2 डॉट बन जाता है। क्या बन जाता है? 2 डॉट बन जाता है, तो बता देते हैं लड़का है। अगर ये 2 डॉट नहीं बना तो बता देंगे लड़की है। ठीक, यही होता है आपका। इतना समझ में आया? आप हम समझते हैं, आप क्या समझेंगे? बहुत समझे, थोड़ा और समझेंगे। देखिए, हम यहाँ पर कुछ बताने वाले थे,
ओवम के बारे में हमने बता दिया। एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन जैसे हम लोगों में टेस्टोस्टेरोन का होता है तो हम लोगों में दाढ़ी वाड़ी निकलने लगता है, उसी प्रकार महिलाओं में ब्रेस्ट क्या करने लगता है? बढ़ने लगता है। स्तन का क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। आवाज पतली होने लगती है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का निर्माण करने में ये सहायक होता है ये एस्ट्रोजन। ठीक, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के निर्माण में एस्ट्रोजन सहायक होता है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? प्रोजे, अब इसके नाम से याद आता होगा प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से क्या होता है? बच्चे को सुरक्षा मिलती है। क्या मिलती है? सुरक्षा। जिंक और आयरन ज्यादा मतलब मात्रा में लेने की वजह से बच्चे को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, इसकी मात्रा बढ़ेगी प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। अब रिलैक्सिन क्या होता है? रिलैक्सिन भैया देखिए, बच्चा जब होता है पेट में तो उसका पैर इधर ही होता है। पैर क्या होता है? इधर होता है। देखिए पैर क्या होता है? इधर होता है। पैर क्या होता है? इधर होता है। और ये क्या होता है? इम्यूटिक सेक होता है। ये इम्यूटिक सेक में है, ये यूट्रस है, यूट्रस में इम्यूटिक सेक में है। ठीक, अब ये बच्चा जो होता है इसका पैर इधर होता है और जन्म लेने के समय क्या हो, उसका सिर इधर होना, जिसकी वजह से आसानी से वो आ जाता है बाहर। और अगर पैर से आएगा तो बोलते हैं गांव में उल्टा उल्टा पैदा हुआ है। तो जिसकी वजह से गांव में हेरते हैं, उल्टा पैदा जो होते हैं उनके बड़े काम आके आते हैं, जिसका मतलब पांजरा दर्द करना, कमर में दर्द करना, तो उससे लात मरवाते हैं कि हमारा ठीक हो जाए, हाँ ठीक हो गया। तो ये लोग काम आते हैं। देखिए जो सीधा पैदा वो क्या कर ले, उल्टा पैदा करे कमाल करके। तो उल्टा पैदा होने के लिए सिर को इधर आना पड़ता है, सीधा पैदा होने के लिए। तो ये सिर जो होता है कैसे आएगा? ये रिलैक्सिंग हार्मोन जो होगा ये इसको इधर करेगा। अगर मात्रा इसकी ज्यादा है तो ये तो आ जाएगा। जब ज्यादा भैया बच्चे पैदा करेंगे लोग 10-12 ठू, 5-6 ठू, तो क्या होगा? 5-6 जब करेंगे तब भी रिलैक्सिन कोई फैक्ट्री तो है नहीं, फैक्ट्री तो है नहीं भैया। तो मुमताज में क्या हुआ था भैया? मुमताज में जो हुआ था 14 बच्चे हो गए, 14 को बच्चे हो गए, 14वां का नंबर था। तब ये क्या हुआ था? ये बच्चा जो रिलैक्सिंग हार्मोन की कमी, फैक्ट्री तो था नहीं भैया, राजा बोलते थे शाहजहां पूरे भारत के। ठीक, तो ये इधर ही बेड में हो गया था बच्चा, इस तरह हो गया था, ये छोटा सा बना नहीं, यहाँ पर इस तरह से हो गया था, जो कि निकल नहीं पाया था। तो उसकी वजह से क्या बहुत ज्यादा दर्द होती है। देखिए दर्द, जितनी दर्द में हम लोगों की मौत हो जाती है उससे ज्यादा, उससे कितना गुना ज्यादा, 52 गुना ज्यादा महिलाएं दर्द सहकर क्या करती हैं? बच्चे को जन्म, 52 हड्डियों के टूटने के बराबर कितना दर्द होता है बच्चे को जन्म देते समय। आप सोचिए माँ कितनी महान होती है, इतना दर्द देने के बाद बच्चे को जन्म देती है। ठीक, तो मुमताज का इसी वजह से डेथ हो गया। रिलैक्सिंग हार्मोन्स की उसके अंदर कमी थी और उसकी वजह से क्या हो गया था? डेथ हो गया। अब यहाँ पर रिलैक्सिंग हार्मोन्स को कम करने की वजह से डॉक्टर भी इससे का, डॉक्टर से बिजनेस भी बहुत कम, बहुत बढ़िया से चल रहा है। कैसे? देखिए डॉक्टर जो होते हैं जब जाएंगे आप, जैसे बच्चा मतलब हो गया, जैसे पलटी आने वाली समय होगी तब से डॉक्टर के पास जाने लगेंगे कि हमारी बहू को भैया है, क्या है समझ लीजिए। तब मतलब जाएंगी तो डॉक्टर क्या देगा? एक गोल सा टेबलेट दे देगा, वो रिलैक्सिन कम करने का टेबलेट रहता है। और बकलोलिया मैंने चाव से खाती है कि भैया हमारा बच्चा होगा, और वो क्या करा देता है? रिलैक्सिन हार्मोन्स को कम कर देता है। और जब लेकर जाएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन करने के बाद जिंदगी खराब, एकदम जान लीजिए जिंदगी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। क्या कर पाएंगे? शरीर भारी हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत मोटी हो जाती है, जिसका ये अगर पतली होगी तो बहुत पतली हो जाएंगी, और मोटी होगी तो बहुत मोटी हो जाएंगी। देखिए अस्पताल में ले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन कराओ, नॉर्मल डिलीवरी हो, अस्पताल में हर एक चीज की सुविधा होती है, इसलिए लेकर जाने के लिए ठीक रहता है वहां पर। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाता है? रिलैक्सेशन हार्मोन्स कम कर देते हैं, और जिसकी वजह से डॉक्टर की कमाई हो जाती है कम से कम 30,000 रुपया, और 5,000 में हो जाएगा लड्डू वड्डू सब बट जाएगा उसमें, उसी में। तो वैसे में काम तो चलेगा नहीं, डॉक्टर भी तो अपना बिजनेस बढ़ाएगा ना भैया। अगर ऐसा काम नहीं करेगा तो कौन जाएगा उनके पास? तो उसके लिए वो कर देते हैं, रिलैक्सिंग हार्मोन्स कम करने की दवा दे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा घूम नहीं पाता है। और क्या कर देते हैं? ऑपरेशन, ऑपरेशन करके इसको निकाल देते हैं, झुनझुने को। खिलौना मत समझ रहे हो, झुनझुना कह रहे हो भैया तुम। तो इतना समझ में आया आपको? समझ में आ गया ना? अब लड्डू वड्डू खिलाइए गाँव वालों को, क्या हम इतना सब बता दिए भैया। अब आप भी देखिए, आपका जब मतलब शादी होगा या आपकी शादी होगी, या अगर आप देख रहे हैं या ही मतलब लड़की हैं या लड़का है, तो अपनी औरत से काम कराइए। अगर आप औरत हैं तो आप भी काम करिए, क्योंकि काम इतना भारी काम मत करिए कि कपड़ा धुले तो उससे बोलो सीढ़ी पर लेकर चढ़े, मतलब जो गर्भवती रहे, प्रेग्नेंट जब रहेगी तब उससे कहोगे सीढ़ी पर लेकर चढ़े, तो ऐसा मत करो। लेकिन काम करते रहना चाहिए, काम करते, काम नहीं बंद करना चाहिए। अब आपकी लड़कियां क्या होती है? देखिए एक उदाहरण देते हैं आपको। आपकी लड़कियां जो होती हैं जब तक ससुराल में रहेंगी तब तक क्या कहेंगी? ओ माय गॉड दिस इज गोबर,
जैसे झाड़ू झाड़ू नहीं है, झाड़ू नहीं, ये झाड़ू नहीं पहचानती। और नैया जैसे पहुंचेंगी, जा रास्ता उतना ही लगेगा, जैसे पहुंचेंगी बहन क्या कर रही है, भाभी क्या कर रही है, तुरंत करने लगेंगी जो काम, ला हम कर दे, ला हम कर दे, पहुंचते ही। लेकिन जब घर पे आएंगे, हम थकी हुई हैं, अरे जो उतना बकलोलिया उतना ही रास्ता था पहले भी, जाने में भी आने में, यहाँ से जाने में तुम्हें थका नहीं लगा और वहां से आने में तुमको थका लग गया, हाँ चूता बना रही हो। तो ये सब नखरा करती है, तो इसलिए महिलाओं से काम कराएगी जिससे कि रिलैक्सिन हार्मोन्स की मात्रा जो बढ़े और बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो। और नहीं तो भैया पैसा वाले होंगे आप तो कोई दिक्कत ही नहीं, और जिंदगी भी खराब, समझ जाइए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को भैया। जय हिंद।